2020 का दिल्ली दंगा आपको याद होगा। उसी केस में लगभग 6 साल बाद दिल्ली कोर्ट ने एक्स आप लीडर ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। इस बारे में आगे क्या अपडेट्स हैं, हमारे साथ साझा करेंगे सिद्धांत। साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए थे, जिसके फलस्वरूप कई हिस्सों में दंगे हुए थे। तो इसी कड़ी में फरवरी में ये टाइमलाइन जो है वो फरवरी की है। इंटेलिजेंस ब्यूरोस के एक कर्मचारी थे अंकित शर्मा। 25 फरवरी को अंकित शर्मा अपने घर से निकले थे फील्ड में, क्योंकि उस समय तनाव पसरा हुआ था। फील्ड से निकले और उसके बाद घर नहीं लौटे और फिर पता चला कि उनका कत्ल कर दिया गया है। चांदबाग में खजूरी खास में एक नाला वहाँ बहता है, जहाँ पे उस इलाके में ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का नेता और उस समय पार्षद हुआ करता था, उसका घर भी है। तो वहाँ से अंकित शर्मा का शव बरामद होता है। अंकित शर्मा के शव पे जख्म तो थे ही, गहरे चीज़ों से घोंपने के जो घाव थे वो तो थे ही, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा भी था। मिला जुला के जो उनकी डेड बॉडी थी बहुत ख़राब हालत में पहुंच गई थी। तो उनके पिता रविंदर कुमार ने दयालपुर थाने में तहरीर दी और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुकदमा लिखा गया। और मुकदमा लिखे जाने के बाद ये समझ में आया कि इसके आरोप ताहिर हुसैन और उनके 4-5 सहयोगी हुई, जिसमें अगर उनका नाम मैं बताऊं तो नाजिम, काशिम, अनस और जावेद, इनको हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का आरोपी बनाया गया। फिर बाद में आज जब ये 13 जुलाई को कड़कड़दूमा कोर्ट जो है दिल्ली की, वहाँ उसमें एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह, उनकी अदालत ने इन सभी लोगों को इन आरोपों के तहत दोषी ठहराया है। ऋतु, कहा है कि इनकी ये गलती थी, अंकित शर्मा पे केस में इनकी संलिप्तता थी इनके केस में। तो ये जजमेंट आज आया है जी। तो इसमें जो भी आरोप इन पे लगे और उस आरोप के तहत ये कन्विक्ट हुए हैं, तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा? देखिए, अभी तय नहीं है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या है, लेकिन इन पे आईपीसी, तब तो आईपीसी था, तो बाद में बीएनएस आया है, तो आईपीसी की धारा 302 इन पे लगी हुई है। ठीक है, 365, 188, 153, 147, 148, 149 ये धाराएं लगी हैं इन पे। इनके तहत दोष सिद्ध हुआ है इनका। तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी कि उम्र कैद मिलेगी, फांसी मिलेगी या कितनी सज़ा मिलेगी, क्या होगा, ये अभी आना बचा हुआ है। इसके लिए अभी ये बताया जाएगा कि इनको सज़ा कौन सी मिलेगी। लेकिन एक अपडेट ज़रूर है इसमें रोचक, की जब आज सज़ा सुनाई जा रही थी तो तमाम आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। सज़ा सुनाई गई और ताहिर हुसैन जो है फूट कर कोर्ट में रोने लगा। ताहिर हुसैन, अगर आपने दिल्ली दंगा हमारे दर्शकों को याद हो, तो ताहिर हुसैन पर ये इल्ज़ाम था कि उसने और उसके साथियों ने अपने घर की छत से पत्थर फेंके और आगजनी को बढ़ावा दिया। जो अनरेस्ट फैला हुआ था पूर्वोत्तर दिल्ली में, उसको उसने बढ़ावा दिया। हालांकि आप अगर ताहिर हुसैन के जो मोहल्ले में जाएं, खजूरी खास में, तो उसके समर्थक और उसके साथ के लोग ऑब्वियसली वो एक अलग दृष्टि से उसको देखते हैं। तो जैसे इस साल 2025 में ताहिर हुसैन ने, जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, जब उस पर आरोप लगे तो आम आदमी पार्टी ने उससे पल्ला झाड़ लिया, किनारा कर लिया। तो AIMIM ने 2025 के विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन को टिकट दिया था और ताहिर हुसैन ने AIMIM के टिकट पे चुनाव भी लड़ा था। जेल से बाहर आके प्रचार करने आया था ताहिर हुसैन, तो उसने एक बहुत छोटा सा इंटरव्यू भी ललन टॉप के हमारे रिपोर्टर को उस समय दिया था। और उसके घर वालों से हम लोग मिले थे, उसके रिश्तेदारों से, उसके आसपास वालों से मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ताहिर हुसैन ने गलती नहीं की, किसी और ने किया, ताहिर हुसैन ने फंसा दिया। और वो इस तरह की बातें कि ताहिर हुसैन ने आग बुझाने की कोशिश की थी, ना कि आग लगाने की कोशिश की थी, वो पत्थर नहीं फेंक रहे थे। तो ये है। अभी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे आपका जहाँ तक सवाल था, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी आना बचा हुआ है। पता चलेगा कि उनको सज़ा कितनी और कैसी मिलेगी। जी रितु। तो तमाम उनके आरोपों और कन्विक्शन के बीच एक और अपडेट ये है कि उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस था, जिसको कोर्ट ने ड्रॉप कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।